हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उज़मा स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आपको पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स है। एक बुक है समकालीन विश्व में राजनीति एंड सेकेंड बुक है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। आपको फर्स्ट बुक में पूरे विश्व की यानी कि पूरे वर्ल्ड की राजनीति पढ़ना है एंड सेकेंड बुक में आपको सिर्फ भारत की राजनीति पढ़ना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और प्लीज़ जल्दी से आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, लेकिन इसे हटा दिया गया है, इसीलिए सेकेंड चैप्टर जो शीत युद्ध का अंत है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम शीत युद्ध के बारे में जानेंगे कि शीत युद्ध आखिर है क्या और उसका अंत क्यों हुआ और क्या था ये शीत युद्ध। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट विश्व युद्ध के बारे में। शीत युद्ध से पहले हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था। आपको पता होगा कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। ये डेट है। तो आखिर ये वर्ल्ड वॉर किनके बीच हुआ था, वो 2 टीम कौन थी? तो एक था मित्र राष्ट्र एंड दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में हमारे थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब थे एंड धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब थे। अब आगे चलते हैं। अब शीत युद्ध है क्या ये हम जानेंगे। शीत युद्ध हथियारों के बीच लड़ाई ना होकर के विचारों की लड़ाई थी, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हथियारों से लड़ाई की गई थी। उसमें लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ लोग मारे गए थे एंड ये सिर्फ विचारों की लड़ाई थी और ये हुआ था आपका अमेरिका के बीच एंड सोवियत संघ के बीच। इस शीत युद्ध में ही यूरोप जो है ये 2 भागों में बट गया था, एक पूर्वी एंड दूसरा पश्चिमी। पूर्वी में हमारे पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो थे एंड पश्चिमी में पश्चिमी यूरोप के देश थे। इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था सोवियत संघ एंड इसका था अमेरिका। आखिर इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई? तो ये एक मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये विचारों की लड़ाई थी। जो सोवियत संघ था वो समाजवादी विचार का समर्थक था और अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का समर्थक था। सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में समाजवादी फैले एंड अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी फैले। अब हम जान लेते हैं कि ये समाजवादी एंड पूंजीवादी क्या है। तो समाजवादी बोलते हैं जिसमें एक देश का सारा पावर जो है वो सरकार के पास रहता है, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट चीज़ों का कोई अलाउ नहीं होता है। कोई भी चीज़ प्राइवेट आपका नहीं रह सकता है, ना हॉस्पिटल, स्कूल, आपका ज़मीन, आपका कोई भी चीज़ आपका प्राइवेट नहीं रह सकता है। एंड पूंजीवादी में आपको सब प्राइवेट रहता है, आपको उतनी जो है बंदिशें नहीं रहती हैं आपकी। तो ये था। शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 में। 1945 में हमारा शीत युद्ध शुरू हुआ और ये ख़त्म कब हुआ? 1991 में। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं। मान के देखिए ये यूरोप है एंड ये है जर्मनी आप जिसको बोलते हैं। जर्मनी 2 भागों में टूट गया, एक पूर्वी एंड एक पश्चिमी। पूर्वी जो जर्मनी थी वो सोवियत संघ का समर्थक था एंड पश्चिमी जर्मनी अमेरिका का समर्थक था, यानी कि पूंजीवाद का समर्थक था। अब जर्मनी में जो है एक
दीवार बना दी गई, बर्लिन की दीवार। 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी गई और यही बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक था। आगे चलते हैं। आखिर सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं, ये क्या था? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, सोवियत संघ कब बनी थी? सोवियत संघ बना था 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद, या फिर आप बोल सकते हैं रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ उभरा था। और इसको बनाने वाले कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। यहाँ पे हम देखते हैं सोवियत संघ के नेतागण देखते हैं। ये आपका पूछता है कुछ कुछ, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे देखना ज़रूरी है। सोवियत संघ के नेतागण, सबसे पहले आपका आता है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, ये जो व्लादिमीर लेनिन था, इनका काल कितना था? मीन्स ये 1917 से लेकर के 1924 तक रहे। सेकेंड में आते हैं हमारे जोसेफ स्टालिन। इनका काल था 1924 से लेकर के 1953 तक। थर्ड आते हैं हमारे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव, इनका काल था 1953 से लेकर के 1964 तक। इन्हीं के काल में जो है वो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। आपको मैं बताऊंगी आगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। एंड इसके बाद कौन थे? निकिता क्रुश्चेव के बाद आते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। इनका काल था 1964 से लेकर के 1982 तक। इसके बाद आते हैं हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। एंड इसका काल था 1985 से लेकर के 1991 तक। एंड ये गोर्बाचेव जो है वो 2 नीति लेके आए थे, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। आपको आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं बताऊंगी। एंड इसके बाद आते हैं बोरिस येल्त्सिन। इनका काल था 1991 से लेकर के 1999 तक। इनके काल में ही सोवियत संघ टूट गया एंड इन्होंने ही स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकूल की रचना की थी। आगे मैं आपको बताऊंगी। आगे देखिए, हम सोवियत संघ के बारे में जान चुके हैं कि 15 राज्यों को मिलकर ये सोवियत संघ बना था। एंड सबसे पहले नेता इसके थे व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए आगे, चरम बिंदु देखते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु हम किसे बोलते हैं? तो मान के आप देखिए कि ये है अमेरिका, ये अमेरिका है, ये सोवियत संघ है, यहाँ पे ये क्यूबा है, छोटा सा देश है क्यूबा है, और ये अमेरिका है। एक प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका जो है वो पूंजीवादी है एंड क्यूबा जो है समाजवादी है, और क्यूबा समाजवादी हो करके अमेरिका के सामने था जो कि पूंजीवादी है। और सोवियत संघ को ये डर सताने लगा कि अगर अमेरिका जो है वो क्यूबा को अपने जाल में कर ले
हो सके क्यूबा को पूंजीवादी बना दे। इसीलिए सोवियत संघ जो है वो क्यूबा पर मिसाइलें तैनात करने लगा कि उस पर हमला किया जाए। और उसके बाद जब से वो मिसाइलें तैनात करने लगा, उसके 3 सप्ताह बाद अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका भी मिसाइलें तैयार करने लगा। इसी को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। मतलब इससे पहले ये लोग दोनों गुट आपस में इतने सामने कभी नहीं आए थे, कभी इतने आमने सामने कभी नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो शीत युद्ध विचारों की युद्ध है वो हथियारों की युद्ध में बदल सकता है। अब आगे देखिए, तृतीय विश्व क्या है। शीत युद्ध के दौर में जो नए नए देश जो स्वतंत्र हुए थे उन्हें तृतीय विश्व कहा गया। जैसे कि भारत था एंड बहुत से ऐसे देश थे, पाकिस्तान था, बहुत से ऐसे देश थे जिन्हें तृतीय विश्व कहा गया। ये विकासशील देश थे, ये विकसित नहीं थे, बल्कि बोल सकते हैं आप अल्प विकसित थे, ये विकसित भी नहीं थे। अब इन देशों के बीच ये एक प्रॉब्लम आ गई कि ये समाजवादी को अपनाएं या फिर पूंजीवादी को, क्योंकि ये अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, तो इन्हें अपने देश का विकास करने के लिए दोनों जो है गुट थे, सोवियत संघ और अमेरिका, उनका हेल्प चाहिए था। तो अब इनके पास ये कन्फ्यूज़न था कि हम किसको अपनाएं। तो देखिए अब ये क्या करते हैं। अब आते हैं गुट निरपेक्षता। इन देशों ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है गुट का मतलब होता है जो दोनों गुट थे उन दोनों गुट में से किसी गुट को नहीं अपनाना, किसी गुट में शामिल नहीं होना। इसीलिए इन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया। इन्होंने किसी भी जो गुट था उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनका विरोध किया कि ये सब गलत बात है। और गुट निरपेक्षता 1961 में शुरू हुई और ये यूगोस्लाविया में शुरू हुआ। यूगोस्लाविया का बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में शुरू हुआ। और इसके जो हेड थे आप बोल सकते हैं वो थे मार्शल टीटो। ये क्वेश्चन आता है कि गुट निरपेक्षता के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलिएगा मार्शल टीटो। सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। कब हुई थी? 1961 में। अब आगे देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन देखते हैं। आखिर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये क्वेश्चन आता है मन में कि आखिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। और सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी शीत युद्ध का अंत हो गया। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? जब दोनों देश आपस में लड़ रहे थे तो दोनों जो है गुट वो इतने हथियार बना रहे थे और ये अपने जो लोग थे उनका कुछ ख्याल नहीं रख रहे थे, बस हथियार बनाने में थे कि अगर लड़ाई हो गई, तीसरा विश्व युद्ध हो गया, तो फिर इसीलिए वो हथियार तैयार करने में थे। यही कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और एक कारण था ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका, जो गोरबाचेव लेके आए थे। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन की नीति। इसका मतलब होता है पुनर्रचना। इसका मतलब है कि सोवियत संघ का जो नीति है उसमें खुलापन लाना, अब उसका पुनर्रचना करना, उसमें थोड़ा सा प्राइवेट चीज़ों का समावेश करना। आगे देखते हैं क्या है। शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ के टूटते ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। आपको मैं बताई थी कि ये था बर्लिन का दीवार जो शीत युद्ध का प्रतीक था। इसे बनाया गया था 1961 में।
और ये जर्मनी में बर्लिन में बनाया गया था, जिससे जर्मनी 2 भागों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी एंड पश्चिमी जर्मनी। इस दीवार को, बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया, 1989 में गिराया गया, जिससे 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कि जर्मनी एक हो गया। और फिर 1991 में जो है वो शीत युद्ध का अंत हो गया। अब बर्लिन की दीवार के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये क्या था। जो बर्लिन की दीवार है वो 1961 में बनाई गई थी। ये 28 वर्षों तक अपने जगह पर रही। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक अपने जगह पर रही। इसकी लंबाई थी 150 किलोमीटर। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी, मतलब 150। और इसको तोड़ा गया 1989 में, इसको तोड़ा गया बर्लिन के जनता के द्वारा ही से 1989 में तोड़ा गया। एंड 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। एंड 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध के अंत के बाद आखिर क्या हुआ, तो अब जानेंगे हम लोग कि शीत युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ। जो सोवियत संघ था वो तो टूट गया, वो 15 राज्यों में बट गया, 15 राज्यों में फिर से बट गया। और विश्व जो है वो एक ध्रुवी हो गया, एक ध्रुवी। पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। सिर्फ अमेरिका, बोल सकते हैं आप, सबका बाप बन गया, ठीक है। अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। सोवियत संघ के राज्यों के द्वारा, जो 15 राज्य थे, उनके द्वारा एक नीति अपनाई गई थी जिसे शॉक थेरेपी बोला गया था। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब ये होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक का मतलब है पहले उसको शॉक दो, फिर थेरेपी है मतलब उसका इलाज करो, तो इसका मतलब हुआ आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब क्या था? विश्व बैंक, जो आप जानते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें जो सोवियत संघ के राज्य थे उन्हें पूंजीवादी बनाने का एक, बोल सकते हैं, नीति था। इसमें बोला जाता था कि आप पूंजीवादी को अपनाइए, तभी हम आपको पैसे देंगे जिससे आप विकास कर सके या फिर अपनी स्थिति का सुधार कर सके। क्योंकि शीत युद्ध में बहुत स्थिति खराब हो गई थी और इससे पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, तो इस समय यूरोप की जो स्थिति थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं कि आखिर विश्व युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ था। 15 राज्यों में बट गया सोवियत संघ, एक ध्रुवी विश्व स्थापित हुआ, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, अमेरिका, बोल सकते हैं आप, सबका बाप बन गया। शॉक थेरेपी अपनाया गया 1990 में। विश्व बैंक एंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, जिसमें इन्हें पूंजीवादी अपनाना था। और एक काम क्या हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन। मिन्स्क, ये मिन्स्क नगर में एक संधि हुई थी, मिन्स्क संधि, ये कब हुई थी? ये 1991 में हुई थी। 1991 में ये संधि हुई थी। इसके बाद ही 12 जो राष्ट्र थे, सोवियत संघ के 12 राष्ट्र थे, इन्होंने ये मिलकर स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल की स्थापना की। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? बेलारूस में, बेलारूस में। इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा और इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। मैं हर एक चीज़ को आपको बता चुकी हूँ कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, विश्व युद्ध क्या था, शीत युद्ध क्या था, अमेरिका USSR के बारे में बता चुकी हूँ। एंड
स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के बारे में बता चुकी हूँ, शॉक थेरेपी के बारे में बता चुकी हूँ, हर एक चीज़ बता चुकी हूँ। उसके आगे आपका कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको नहीं पता है। अब आगे देखिए क्या आता है। चैप्टर्स, यहाँ आपका चैप्टर्स, आपका फर्स्ट चैप्टर में था शीत युद्ध का दौर, सेकेंड में है शीत युद्ध का अंत, थर्ड में है अमेरिका का वर्चस्व। इसमें आपको रिलेट करके कहानी को बताया गया। फर्स्ट में है शीत युद्ध का दौर कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध का दौर कैसे गया, शीत युद्ध का अंत, उसके बाद शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, और फिर थर्ड चैप्टर में है आपका कि शीत युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, उसमें क्या हुआ। यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। योर 1 लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेट अस, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।